नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदासपुर। बिंदास में हम आपके सामने आज गाय का मुद्दा लेकर आए। जब से मोदी सरकार आई है, गाय के मुद्दे को घुमा फिरा कर नकारात्मक तरीके से समाज के सामने रखने का काम हिंदुस्तान के मीडिया ने किया है। और अब मोदी जी की जो नई प्रतिक्रिया और पहली बार गाय पर कोई प्रतिक्रिया आई है, वो गौ रक्षकों को जो असामाजिक तत्व कहकर संबोधित करने वाली बात समाज में एक तरफा फैलाई जा रही है। इसको लेकर हम आज मोदी जी एग्जैक्ट क्या कहना चाहते हैं, समाज एग्जैक्ट क्या कहना चाहते हैं, गौ रक्षक जमीन पर अपनी प्राणों की आहुति देकर कैसे गाय को बचाने का काम कर रहे हैं, और गाय को काटने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ मीडिया और सरकार कुछ क्यों नहीं बोल रही है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर अगले 1 घंटे तक हम आपके सामने बिंदास बोल करेंगे। हम चाहते हैं कि गाय का मुद्दा पहली बार इतने बड़े पैमाने पर उठा है कि अब इसका निर्णय गाय को बचाने का संकल्प करके ही हो जाए। हम आज सीधे आपको दिखाते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने टाउन हॉल में जो चर्चा करते समय पहली प्रतिक्रिया दी थी, जिसको लेकर जो बवाल उठा है, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, देखिए। कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। पुराने जमाने आपने देखा होगा कि बादशाह और राजाओं की लड़ाई होती थी, तो बादशाह क्या करते थे, अपनी लड़ाई की फौज के आगे गाय रखते थे। राजा को परेशानी होती थी कि लड़ाई में अगर हम शस्त्रों का वार करेंगे तो गाय मर जाएगी, तो पाप लगेगा, और इसी उलझन में वो हार जाते थे। और वो भी बड़ी चालाकी से गाय रखते हैं। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। प्रधानमंत्री ने एक लंबे कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहा, बात अधूरी थी, पूरी नहीं थी तो पूरी डिलीवर कैसे होगी, इसलिए बवाल हुआ। और बड़े पैमाने पर प्रधानमंत्री के कट्टर समर्थक भी प्रधानमंत्री के ऊपर टूट पड़े। लेकिन हम आज पूरी बात समझाना चाहते, दिखाना चाहते, उसके बाद बात करेंगे। कल की इस प्रतिक्रिया के बाद प्रधानमंत्री ने 2 साल में पहली बार किसी विषय पर स्पष्टीकरण देते हुए अपनी बात को रखा। आज आंध्र प्रदेश में उन्होंने गौ भक्ति समझाने की कोशिश की। कैसे? उन्हीं की भाषा में। गाय को कृषि के साथ जोड़े, एग्रीकल्चर के साथ गाय को जोड़े, गाय कभी भी बोझ नहीं बनेगी। और महात्मा गांधी गाय के लिए बढ़िया बात बताते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी मां हमें बचपन में कुछ समय तक दूध पिलाती है, हमें पालती है, लेकिन गाय मां हमें जीवन भर दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। गाय मां आगे भी, मृत्यु के बाद भी मनुष्य के काम आती है। जिस प्रकार से पेड़ और पौधे एक वेल्थ है, संपत्ति है, वैसे हमारे कैटल भी वेल्थ है, संपत्ति है। उसका एक उचित रूप से आयोजन करके राष्ट्र की आर्थिक विकास में उसको जोड़ने की आवश्यकता है। इसी के साथ ही उन्होंने एक और बार आज भी नकली गौ रक्षकों पर फिर हमला बोला। देखिए। जो लोग समाज के ताने बाने तोड़ने पर तुले हुए हैं,
मुट्ठी भर लोग गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे फेक, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। मैं राज्य सरकारों से भी कहता हूं कि हमारी कृषि को बचाने के लिए, हमारे किसान को बचाने के लिए, हमारे गांव को बचाने के लिए, और जो बात विनोबा भावे कहते थे, जो बात महात्मा गांधी कहते थे, जिस गौरक्षा के लिए विनोबा जी ने आमरण अनशन किया था, जिस गौरक्षा के लिए भारत के संविधान में निर्देश है, उस गौरक्षा की बात, जिस बात को गांधी ने माना हो, वो गलत नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो नकली गौरक्षक है, इनको गाय से लेना देना नहीं है, वे समाज में तनाव पैदा करना चाहते हैं। और इसलिए मैं सरकारों को कहना चाहता हूं कि आप भी ऐसे नकली गौरक्षकों की छानबीन कीजिए, उन पर कठोर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने असली और नकली का फर्क साफ साफ शब्दों में अपनी कंसेप्ट के अनुसार लोगों के सामने रखा और असली गौरक्षकों को एक अपील की। उसे सुनते हैं। मैं सच्चे गौ भक्तों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ पूजकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ सेवकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, आप भी सजाग रहिए। कहीं आपका एक उम्दा काम मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तबाह न कर दे। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने में आप भी आगे आइए। ऐसे लोगों की पुकारी की प्रवृत्ति करने से खुला कर लीजिए समाज के सामने उनको, ताकि ऐसे लोगों की हरकत करें। हमारे साथ न्यूज रूम में देश भर के विभिन्न गौरक्षक और गौ सेवक संगठनों से प्रतिनिधि आए हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं सुदर्शन के आज के इस बिंदास में। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौ रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले 100 से ज्यादा गौ रक्षक हर साल मारे जाते हैं। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी प्रकार की कोई संगठन उनकी कोई दखल नहीं लेता है, उनके घर को कोई मदद नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी वो गौ रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देते। मैं आज सुदर्शन परिवार और सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हमारे साथ न्यूज रूम में बड़ी संख्या में आज गौ रक्षक है। मैं उनके पास चलता हूं। मेरा पहला सवाल यह है कि मित्रों, क्या हमारी इस शहादत के नाम पर गौ रक्षा के लिए जो देश भर में अच्छा माहौल, वातावरण बना है, उसका फायदा उठाकर हिंदू में ही भेद पाड़ने के लिए कुछ लोग दलितों के ऊपर हमला करके गौ रक्षा के नाम पर पूरे हिंदू समाज में भेद करने का षड्यंत्र तो नहीं करे, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने यह चिंता व्यक्त की है? क्या है कहना? कुछ मित्रों के पास चलते। हमारे साथ न्यूज रूम से शशि जुड़ी है। शशि। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इस सवाल का जवाब सुरेश जी मैं ज़रूर लेने की कोशिश करूंगी। शुरुआत में करूंगी आपसे। सवाल ये कि क्या हमारे ही अपने लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से गौ रक्षा के नाम पे स्वार्थ साधे जा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये मोदी साहब ने बयान दिया है, मैं समझता हूँ ये राजनीति से प्रेरित है। वोट लेने के लिए ये सारी जो जितना भी इन्होंने बयानबाजी की है, सिर्फ वोट के खातिर की है। पूरे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं को गाली दी है। गोरक्षक को उन्होंने जो गोरखधंधा करने वाले बताया, ये उनके पास मैं पूछता हूँ क्या सबूत है भी जो गोरक्षक हैं, गोरखधंधा करते हैं, उनके पास उनके खिलाफ कितनी गोरखधंधे की FIR हैं जिसके उन्होंने आधार पर गोरक्षक को गोरखधंधा करने वाले कहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो पूरे देश के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं के दिल में चोट लगी है। जैसा कि 1966 में गोभक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, उसका दर्द आज तक नहीं भूले। मैं समझता हूं ये
उस समय तो 200-400 लोगों के ऊपर गोली चली थी, वो मर गए थे, लेकिन आज करोड़ों लोगों के ऊपर ये शब्दमान जो इन्होंने मारा है, तो ये बहुत ही दुख का विषय। आने वाले समय में गो भक्त अगर बीजेपी की सरकार बना सकते हैं तो इसका खमियाजा आने वाले समय में इन्हें भुगतना पड़ेगा। मोदी साहब को चाहिए जो इन्होंने ये एक एक मुद्दा हम कई बार आएंगे सामने, एक एक मुद्दा रखे आगे, और पूरे विश्व के हिंदुओं से माफी मांगे। मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मित्तल जी के पास चलते हैं। कर्नाटक से स्पेशली आज के कार्यक्रम के लिए आए जी। मित्तल जी। मित्तल जी हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं। कल के मोदी जी के बयान ने पूरे देश के गोरक्षकों और गो के विषय को झंझोर के खड़ा कर दिया है। जो देश सोया हुआ था उसने इस विषय को जागरूक कर दिया है। सबसे पहले तो मैं सुदर्शन चैनल का और भाई सुरेश जी चौहान का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने कि इस विषय को इतने पुरजोर कुछ वर्षों उठा रहे हैं कि आज देश का जनमानस गोरक्षा के लिए खड़ा हो गया है। हाँ, मैं मोदी जी के कहने के अनुसार जो 20% हैं उसमें से अपने आप को मानता हूँ, उनके उस 80% में नहीं मानता हूँ जो उन्होंने घोषणा की है। और ये उनके द्वारा दी गई राज्यों को एक चेतावनी भी मानता हूँ कि तुम्हारे यहाँ से जो गो तस्करी हो रही है, जो गो हत्या हो रही है, जो गो क्रूअल ट्रांसपोर्ट हो रही है, उसको रोक दो। जो आज उन्होंने गो रक्षकों ने जो बात कही है, असलियत में ये इशारा उन सरकारों पर है जहाँ से कि करोड़ों की संख्या में गोवंश बांग्लादेश बॉर्डर पे देखा जाता है। ये कलकत्ता के अंदर में बकरीद के टाइम पे कटता हुआ देखा जाता है। जो एक ट्रक के अंदर में 4 की परमिशन है और 40 लोड हुए हैं, हम रोज़ देखते हैं। हाँ, हम लोग इस बात को, क्योंकि हमारी आत्मा हमें झंझोरती है जब उस ट्रक के अंदर में क्रूरतापूर्वक जाते हुए प्राणियों को देखते हैं। प्लास्टिक का खाना और कसाई खाने में काटना, एक एक मुद्दा ले। हम केवल ये बात करें कि क्या गौ रक्षकों के बीच भी कुछ गलत लोग हैं, हम फिर आगे आएंगे। 1 घंटे तक हम चर्चा करने वाले। पहला सवाल है कि क्या दलितों के ऊपर हमला करके कोई विपक्ष के लोग या सरकार के विरोधी लोग या मोदी सरकार जब से आई है तब से हिंदुओं में भेद करने का प्रयास करने वाले लोग गौ रक्षकों का चोला पहनकर बहुत थोड़ी मात्रा में क्या बदनाम करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम इस बात से भी सजग है या इस बात से सहमत है? ये सवाल है। एक राउंड सबसे लिया जाए एक एक लाइन में, उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं। एक एक लाइन में, क्या सच में ऐसा हो रहा है कि कुछ चंद लोग हैं जो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि किसी की हत्या करना कानून अपने हाथ में लेना जायज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग मोदी जी पे बहुत ही आस्था और विश्वास के साथ अब तक सभी गौरक्षकों को भरोसा था, इसमें कोई शक नहीं। कुछ गलत लोग हर जगह बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो उन गलत लोगों का हम भी विरोध करते हैं और हम चाहते हैं उनको इंक्वायरी बिठाई जाए और उनको जेल भेजा जाए, लेकिन असली गौरक्षकों को सही सलामत में कम से कम खड़ा ना किया जाए। जी, हम दो लोगों से जवाब ले चुके हैं, आप क्या सोचेंगे? 1 लाइन में जवाब। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि गोरक्षक के नाम पर असामाजिक तत्व भी कुछ लोग बीच में शामिल हो गए हैं, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। और मोदी जी का इशारा उन्हीं की तरफ था कि उनको पहचानो, उनको अलग करो और गाय की सेवा करो और गाय की रक्षा करो, और जो लोग दोषी हैं उनको सजा दी जाए। जी, अगर मोदी जी को गोरक्षकों की इतनी चिंता थी तो मोदी जी जो 20% जो ईमानदार गो भक्त हैं उनको अलग से बुला करके कहीं उनसे इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए थी। और ये जो प्रॉब्लम 80% लोग की उन्हें बताइए वो हमसे डिस्कस करते, लेकिन उन्हें 80% और 20% को जो कैटेगराइज कर दिया वो बड़ा मुश्किल है कि हम 20% में अपने आप को रखें, 80% में रखें। क्योंकि हमारे सामने हम जो देखते हैं फील्ड में रह करके, वो देखते हैं कि बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो गाय माता के नाम पर धंधा करते हैं, लेकिन उन्होंने कर दिया कि बहुत ज्यादा लोग। आगे 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 हम केवल एक लाइन में पूछ रहे हैं कि सहमत है क्या? ये भी सहमत है, अनुपात पे वाद है। आगे माता के लिए अपने प्राणों का मोह त्याग के खड़े हुए हैं। 99.9% सच्चे हैं और डोजियर उनका तैयार किया जाए जो 52 गायें एक ट्रक में भर देते हैं और उसके किसी का दिल नहीं पसीजता। 52 गायें ऊपर से प्याज भर देते हैं, तूड़ा भर देते हैं, उनका डोजियर तैयार किया जाए, उनको सजा दी जाए। गोरक्षक तो अपने प्राणों का मोह त्याग के युवा पीढ़ी और जो दलित जिनको बोलते हैं, ये लोग वोट के लिए दलित बोलते हैं, हमारे भाई हैं, वो गोरक्षक हैं, वो गौ सेवक हैं। और ये जो पीटने वाले हैं ये मीडिया के ही लोग हैं। मीडिया चैनल्स मैक्सिमम 80% मीडिया चैनल
गद्दार हैं, 80% गौ भक्त गद्दार नहीं है। मीडिया चैनल 80% गद्दार हैं। और शायद मैं गद्दार खाऊ साबित कर देंगे हम। गौरक्षकों के बारे में जो तमाम जानकारी, तमाम जो अफवाहें फैलाई जाती हैं उसी से रिलेटेड है, जो नाराजगी दिखा रहे हैं कि भाई मीडिया भी गलत चीजें दिखाता है कई बार। आप क्या सोचते हैं, कुछ लोग गलत घुसाएं गौरक्षा के नाम पे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर और जो मोदी जी ने बयान दिया है, कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बोल रहे थे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इसकी रिपोर्ट पूरे निकलवा सकते थे पहले, और वो कोई ऑथेंटिक बात बोलते कि ये लोग इसके लिए क्रिमिनल है और उनको केस कराते और उनको जेल में बंद करा देते। मोदी जी ने जो भी कहा है पूरी तरह से सत्य कहा है और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। जी सुरेश जी, अभी जो गुजरात में घटना घटी ऊना में दलितों को पीटने की, वो पीटने वाले कांग्रेस के वहाँ के सरपंच थे और इस प्रकार मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है। मोदी जी ने जब से आए हैं गंगा का काम, योग को विश्व का सबसे बड़ा उन्होंने मनाया है, तो मोदी जी भी गाय को अपनी माँ मानते हैं और वो गौ सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। लेकिन कुछ कसाई भी हमारे लोगों का रूप धारण कर कर ऐसा मुझे कई घटनाएं मेरे पास जानकारी में हैं कि कुछ कार्यकर्ता ऐसा नाम लेकर कि हम गौ सेवक हैं, गौशालाओं में आए, हमें गाय दे दीजिए, लेकिन बाद में जब उनकी इंक्वायरी करी गई तो वो पाखंडी निकले। तो मोदी जी का इशारा उन पाखंडी, नौटंकी और ड्रामेबाजों की तरफ है। जी, आप क्या सोचते हैं? मोदी जी का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिससे सारे गौरक्षक आक्रोशित हैं। और मोदी जी का ध्यान में इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिनकी संतुष्टि के लिए उन्होंने ये बयान दिया है, वो उनके साथ कभी नहीं आने वाले, कभी नहीं आने वाले। लोगों को महसूस हो रहा है कि शायद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये आग्रह करता हूं और मेरा विनम्र निवेदन भी है कि यही गौ भक्त हैं जिनके बारे में इन्होंने बोला कि 80% जो हैं गुंडे हैं, मवाली हैं, ये कहें वो हैं, जो भी उन्होंने बोला, तो यही गौ भक्त जान की बाजी लगा दिए थे उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है। उस टाइम न कोई दलित था, पूरा देश हिंदू हो गया था और पूरे गौ भक्त लोगों ने रात दिन एक करके प्रधानमंत्री बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हम लोगों को 2 साल के बाद उन्होंने ऐसा जो है सौगात ऐसा वो दे दिया, गिफ्ट दिया है। सवाल एक है कि क्या कोई लोग घुस सकते हैं क्या नहीं है? बस प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और रही बात घुसने वालों की, प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ को पहले सोचना चाहिए था। जितना भी ये बोलते हैं कि भाई को घुस गया, हमारा इतना उत्पीड़न होता है भारत देश के अंदर कि हमको पुलिस प्रशासन ही नहीं रुकने दे सकता। अगर कोई गलत लोग होते तो हम जो गौरक्षक हैं, हम गलत नहीं है। जो इस चोले को पहने हुए वो गौरक्षक नहीं है, लेकिन हमको जो बदनाम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बहुत ही गलत किया है और देश की जनता उसको देख रही है, उसको स्वीकार कर रही है। आप क्या सोचते हैं? हमारा सोचना तो यही है, गौ माता के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या कुछ गलत लोग घुसाए हैं? क्योंकि जिस तरह की घटनाएं नजर आ रही हैं, वाकई में बदनाम करने वाली वो घटनाएं नहीं, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर राजनीति से लेकर नीचे तक कुछ लोग गलत नहीं है? क्या राजनीति में गुंडे मवाली नहीं है? हमें गुंडे मवाली कहा जाता है, उससे पहले अपने गिरबान में भी देखा जाए 70-80% लोगों को जो बोल दिया गया है, इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि एक समुदाय को छूट दे दिया गया, जाओ प्रदेश में जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप क्या सोचती हैं? महिला होने देखिए, के साथ-साथ इसको गौरक्षक होना? इस बयान को सुन के दर्द तो बहुत ज़्यादा है, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दुख है, लेकिन हमें ये भी साथ ही समझना होगा कि ये पॉलिटिक्स से आप जानते ही हैं किस तरह की चल रही है। तो इसमें हमें एक बात और भी समझनी होगी कि वो क्या कहना चाह रहे थे, वो हमारी समझ में आया है ठीक से या नहीं आया है। हमारे हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है या नहीं हो रही है? कहीं प्रधानमंत्री जी को ही घेर कोट के तो नहीं कहलवा दिया गया है? तो हमें हर बात को सोचना होगा। हाँ, तकलीफ ज़रूर है, क्यों? क्योंकि हम दिल से करते हैं गौ माता के लिए। तो एक पक्ष ये भी दिमाग में आता है कि हमें मोदी जी तक ये बात भी पहुंचानी होगी कि दूसरों को खुश करने के लिए आप कुछ ना कहें, क्योंकि वो तो अपनी जन्म देने वाली माँ को माँ नहीं मानते, तो हमारी गौ माता को क्या मानेंगे? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जी। माननीय मोदी जी की जो पीड़ा है वो हम लोगों को लगता है जेन्युइन है, लेकिन जैसे उन्होंने आदेश दिया है कि डोजियर तैयार किया जाए, तो जो अच्छे गौ सेवक हैं जो अपना तन मन धन रात दिन मेहनत करते हैं और सैकड़ों से ज़्यादा गौ सेवक शहीद हो चुके हैं, ऐसे इस गौ सेवकों के बारे में भी उन्हें कुछ कहना चाहिए था। दूसरा, ये जो डोजियर तैयार करेंगे ये कौन करेंगे? पुलिस वाले ये चिन्हित करेंगे। हम उस पर आएंगे। हमारा पहला एक ही सवाल था, मैं फुल स्क्रीन में न्यूज़ रूम में जितने सारे लोग हैं उनको हाथ उठाकर इस विषय पर हम ज़रा प्रतिक्रिया, वैसे तो हर व्यक्ति ने दी है, हम ये देखना चाहते हैं क्या कम से कम हम ये समझ तो ले
कि वास्तव में क्या स्थिति है। हम गौ रक्षा और उससे जुड़े हर मुद्दे पर आज के इस 1 घंटे के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। गौ रक्षा और गौ रक्षक पर दिए प्रधानमंत्री के बयान को लेकर बिंदास हम आपके सामने कर रहे। पहली बार एक ऐसा माहौल देश में बना है। इस देश का मीडिया गौ रक्षकों को भेदने में, उनमें फूट पाड़ने में, उनको दो फाड़ करने में कामयाब हुआ, ऐसा मैं मानता हूं। गौ रक्षकों के भय से गौ तस्करों ने बनाई हुई लॉबी ने, मीट लॉबी ने देश के मीडिया द्वारा पिछले 2 साल में ऐसा माहौल बनाया कि गौ रक्षकों में 100% लोग गलत है, गौ रक्षक गलत है। इस माहौल का परिणाम कहिए या प्रधानमंत्री तक जिन भी अधिकारियों ने जो भी जानकारी के दी वो कहिए, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देश के सामने खड़ी हुई है। मैं सुरेश चौहान के एक गौ भक्त के नाते 100% गौ रक्षकों को गलत नहीं मानता और प्रधानमंत्री जो 80% कहते हैं उस अनुपात को भी नहीं स्वीकारता। लेकिन प्रधानमंत्री गौ भक्त नहीं है ये भी मैं नहीं मानता, और प्रधानमंत्री मुसलमानों को खुश करने के लिए गाय के खिलाफ या गौ रक्षकों के खिलाफ बोलते हैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को जो कंफ्यूज करने का मीडिया ने काम किया है उसमें हमने कंफ्यूज का संदेश इस शो से नहीं देना है। हमें इस बात को स्पष्टता के साथ देश को, हिंदू समाज को, गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को, प्रधानमंत्री को, इस देश की सरकार को यह संदेश देना है कि हम क्या कहना चाहते हैं और हम क्या मानते हैं, क्या मनवाना चाहते हैं। सवाल एक भर है, वो सवाल यह है कि क्या कुछ लोग गलत तत्व घुस गए हैं या नहीं है। हमारे साथ देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रमुख गौ रक्षक बैठे हुए हैं, सब गुस्से में हैं। बयान के पहले आवृत्ति को अगर देखा जाए तो मुझे भी गुस्सा आना स्वाभाविक है, वो आया भी है। लेकिन क्या हम प्रधानमंत्री और हम आपस में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, और क्या हम समाज को कंफ्यूजन का मैसेज तो नहीं दे रहे। इसलिए इस पूरे चर्चा का एक आधार बिंदु यह है कि क्या गलत लोग घुसे हैं या नहीं है। न्यूज रूम में चलते हैं मित्रों। गौ रक्षकों के प्रति पूरा सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री के अनुपात से तो हमारी असहमति है कि 80% गलत है, 20% अच्छे है, लेकिन अनुपात को थोड़ी देर के लिए दूर छोड़ के गलत लोग गौ रक्षा में घुसे हैं, इसको आप स्वीकारते हैं क्या नहीं? कृपया हाथ ऊपर करके बताइए। बिल्कुल कुछ प्रतिशत अनुपात में फर्क हो सकता है, जरा अभी भी हाथ ऑन रखे क्योंकि कैमरा दूर से सब लोगों को दिखाना चाहता है। एक साथ कैमरे में सबको दिखाया जाए, ठीक है। मतलब 2 लोग छोड़ के बाकी सब लोगों का कहना है कि कुछ प्रतिशत लोग गलत घुस सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ लोग गलत घुस सकते हैं, ऐसा क्यों लगता है, उनके पास चलते हैं। गलत लोग घुसे हैं, आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि हमारे बहुत ही गौरक्षक शहीद हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो शहादत का या हमारे दलों का फ़ायदा उठा के अपने आप को नाम लेके कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। उनकी जांच उन्हें जेल भेजा जाए, उसमें हम लोग भी साथ देंगे कि हाँ ये गलत है। अब क्या कहेंगे, कुछ गलत लोग घुसे हैं गौरक्षा के नाम पे? जो गौरक्षा करता है, जो गौरक्षा दल में है या किसी भी गौरक्षा करने वाले संगठन के साथ जुड़ा है, वो गलत काम नहीं कर सकता। जो गलत काम कर रहा होगा वो गौरक्षक नहीं हो सकता। गुरप्रीत जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। गौरक्षा करने वाला कभी गलत काम नहीं करेगा। मोदी जी को पूरे डॉजियर जो तैयार करने हैं तैयार करके देखेंगे तो ऐसा कोई भी नहीं पाया जाएगा जिसमें कोई तो ठीक गौरक्षा। है, डॉजियर तैयार किया जाए, गलत लोगों को भेजा जाए सलाखों के पीछे। जी, सही और गलत का एक बाल भर का फर्क होता है। कोड 43 सीआरपीसी ने हमारे को सड़क पे खड़े होकर के अवैधानिक कार्य को रोकने की शक्ति दी है, लेकिन उसका दूसरा भाग ये भी है जिसको कि कई बार हमारे गोरक्षक भाई अति उत्साह में भूल जाते हैं कि जो प्रॉपर्टी है वो तुरंत नज़दीक के पुलिस स्टेशन में दे दी जाए, और वो गोरक्षक के बजाय कानून का तोड़ने वाले बन जाते हैं। कानून है, सबसे प्रथम तो हमारे को अपने गोरक्षकों को पूरी कानून की जानकारी देके तैयार करना होगा। बिल्कुल। मेरा मानना यह है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर असामाजिक तत्व नहीं जाते, तो उसमें अगर गौरक्षा के अंदर भी अगर ये ऐसे कुछ लोग आए हैं उनको हमको पहचानना है। तो तमाम लोग जो शहीद होते हैं और जिस तरह से पूरा जीवन गौरक्षा में लगा देते हैं, उन लोगों का मानना है कि अगर गलत लोग आए तो उनको आप पकड़िए, नहीं तैयार करिए या कुछ हाँ, भी तो तैयार करिए। पुलिस प्रशासन है, राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, इनका काम है पकड़ें। हम इनके साथ हैं, हम इनका सहयोग करेंगे, हमें पता तो पड़े आखिर वे लोग हैं कौन। जी,
आज तक कसाईयों को बदनाम नहीं किया गया। 52 गायें एक एक ट्रक में ढूस दी जाती है, उनको बदनाम नहीं किया गया। कोई लाखों में एक गोरक्षा के तौर पे आगे आता है। प्रत्येक हिंदू को और प्रत्येक भारत के नागरिक को गोरक्षक होना चाहिए। और आपने देखा होगा भी पीछे एक फिल्म के अंदर रोड पे खड़ा होकर कोई मूत रहा था, नंगा हो, कहता था मैं दूसरे गोले का हूँ, और रोड पे मूत रहा है। और पुलिस को क्या कर रहा है कि ये जो आना ठुल्ले हैं। उसके बाद सीएम टाइप के, सीएम स्तर के लोग भी ठुल्ले कहने लगे। हमारी सेनाओं का और पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। और हमारे जो आना जो किसान, सारे किसान गोरक्षक हैं, किसानों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये भारत के कहाँ से स्वाधीन हो गया? जब गायों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है तो क्या गाय के लिए कोई भी ना बोले? उस पर न्यूज़ 24 की एंकर कह रही है कि गोरक्षा को गो घातियों के ऊपर जो है ना गोरक्षक अत्याचार कर रहे हैं। और 52 गायें एक ट्रक में भूसी हुई, ऊपर से प्याज भरे हुए, उन पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा। सुरेश जी शो में कह रहे हैं ना कि दो फाड़ करने की जो कोशिश हो रही है, दो फाड़ करने की कोशिश है, वो सफल नहीं होनी और चाहिए। कोई जो है ना दलित सब गो भक्त हैं, दलित हमारे बंधु हैं। उनको जो पीटा जा रहा है वो मीडिया के ही लोग और उनको दलित कहने वाले लोग ही पिटवा रहे हैं। कोई दलित नहीं है और कोई देवी नहीं है किसी की, सबकी देवी गौ माता है, सभी हिंदुओं की, चाहे वो दलित वलित, कोई दलित नहीं है, सब हमारे बंधु हैं। मैं शशि एक और बार सारे मित्रों को वाइड कैमरे में लेके हम देश को संदेश देना चाहते हैं। सारे मित्र इस बात से 1000% सहमत है और छाती पर हाथ रख के अपनी गौ माता की कसम खा के कहते हैं कि हम दलित को अलग नहीं मानते। ये जो गौ भक्तों को और दलितों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने का जो षड्यंत्र है, हम हाथ उठाकर छाती पर एक लेफ्ट हैंड छाती पे रखे और राइट हैंड ऊपर करें कि दलित हमारे भाई है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दलित को हम दलित नहीं कहना चाहते। मैं पूरा एक साथ सबको दिखाने के लिए कहूंगा, एक साथ सबको दिखाया जाए। जो दलित भाई इस चित्र को दोबारा दिखे, दोबारा हाथ ऊपर रखे। हम यह हाथ हमेशा के लिए ऊपर रखने के लिए तैयार है जब तक हमारे अंदर की भेद को मिटाने की कोशिश ना हो। डिफरेंट एंगल से दिखाया जाए कैमरे के कि 100% गौ भक्त इस देश के अपने दलित भाई को ये वचन देते हैं इस शो से। ये केवल टीवी शो नहीं है, ये इस हिंदू समाज के लिए एक वचन है कि किसी भी दलित भाई को हम गौ का दुश्मन नहीं मानते। वो हमारा हिंदू भाई है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। धन्यवाद। अब मैं नरेश जी के पास चलूंगा। नरेश जी, आप कार्यक्रम शुरू होने के पहले गुजरात की घटना पे बता रहे थे। हमने ही बताया था जो एक उसमें से एक गौ रक्षक जो था जिसने दलितों को मारा, ऐसी जो खबर चली, वो मुसलमान था और एक कांग्रेस का वहाँ का सरपंच था। लेकिन उन्होंने अपने आप को गौ रक्षक बनाकर एक मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ को प्रमोट किया। नरेश जी। सुरेश जी, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी एक संत हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं। जब से वो आए हैं भारतीय संस्कृति की बहुत रक्षा हो रही है। आज 21 जून को योग का विश्व दिवस बना दिया है। आज जब से वो आए हैं गंगा मैया का सफाई का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। जब से वो आए हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में गोरक्षा का बहुत ही ज़बरदस्त कानून बना है। और जो कसाई लोग हैं अब वो बहुत डरे हुए हैं। कुछ कसाई लोग, कुछ विरोधी पार्टी के लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो, ऐसा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि ऐसे कई जो डोजियार अगर बनाएं तो जो गुजरात में हमारे दलित भाइयों पर जो अत्याचार हुआ वो व्यक्ति कांग्रेसी थे और कई कांग्रेस षड्यंत्र करने में माहिर है। 40-50 साल का उनको अनुभव है। मोदी जी के राज में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। पूरे विश्व में के 200 देशों में आज भारतीय संस्कृति का डंका बज रहा है। ऐसे मोदी जी हिंदुत्व की आखिरी उम्मीद है। अगर मोदी जी कमज़ोर होंगे तो फिर हिंदू धर्म की रक्षा में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए भारत की जनता, हम सब भारत के ऐसी तपस्वी, ऐसे युग पुरुष स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस के अवतार आदरणीय पूजनीय मोदी जी को सहयोग दें और हम उनकी गौ भक्ति पर बिल्कुल भी संदेह ना करें। वो अभी पथमेड़ा की गौशाला में गए थे, उन्होंने 1 घंटे जो गाय माता का गुणगान किया है वो कोई ऋषि महात्मा सन्यासी भी नहीं कर सकता। तो जो उन्होंने बात कही बिल्कुल कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि हमें भेद करने में बड़ी कामयाबी
विरोधी तत्वों को मिली है। मैं दोबारा एक सवाल को लेकर सबके पास जाना चाहूँगा। हमारे साथ बड़ी संख्या में कॉलर भी जुड़े हुए, और हमने आज का कार्यक्रम प्रधानमंत्री को देखने की भी अपील की थी। कितना देख पाएंगे, लेकिन प्रमुख हिस्सा उन तक हम अलग से भिजवाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सवाल अब यह है कि क्या गौ भक्तों के बारे में मीडिया जो गलत जानकारी लोगों के सामने देता है, तो क्या है गौ रक्षक, क्या करता है, कैसे जान पर हथेली पर खेल के लड़ता है, क्या प्रक्रिया होती है कॉल आने से लेके गाय को बचाने तक, और बचाने के बाद क्या समस्या है। सतीश जी के पास चलते हैं। सतीश जी, गौ एक सीक्वेंस वाइज गौ रक्षक दल का काम क्या है, समझाइए। गौ रक्षा दल का पूरे देश में जो कार्य है, जो कसाई गाय को लेकर जाता है कत्ल खाने के लिए, उसको छुड़वाने का काम है। जो जितना भी मीडिया है वो हमें गौ बचाने वाले को एक गुंडे का दर्जा दे रहा है। ये उनको इसके बारे में सोचना चाहिए। वो हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हमारे इष्ट इतना बताइए कि आपके पास एक कॉल आने के बाद गाय को दोबारा किसी सही जगह पर पहुंचाने तक क्या सीक्वेंस होता है, क्या समस्या आती है। हाँ, जब हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, पहली लड़ाई तो हमारी गाड़ी पकड़ने की होती है, उसके बाद दूसरी लड़ाई गाय को संभालने की होती है, तीसरी लड़ाई पुलिस के साथ पर्चा दर्ज कराने की, चौथी लड़ाई जो हमारी है, जब तक वो केस चलता है उस केस में उसको सज़ा दिलाने तक हमारी ये लड़ाई चलती रहती है। तो दूसरा, जितनी एक्सीडेंट गायें, अलग अलग गौरक्षा दल ने हर शहर में एक एक टीम बना रखी है, जहां एक्सीडेंट गायों के लिए, बीमार गायों के लिए दिन भर लड़के अपने कामकाज को छोड़ करके उनको दवाइयाँ लगाते हैं। जो आपका स्टेप, आपने स्टेप 1 बताया, विस्तार से बताया। जैसे आपके पास कोई कॉल आता है तो कैसे आता है और आप कैसे ट्रक को पकड़ते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं। गौ रक्षकों को बदनाम कर करके ये गौ माता को मरवाने के लिए उसको, ताकि कसाई आराम से लेकर जा सकें, गौ रक्षकों के ऊपर झूठे पर्चे हो सकें, ये सारा। मेरा सवाल ये है कि आपके पास कोई कॉल आया कि फलाने गाड़ी से जा रहा है, एक तो कॉल कैसे आता है, फिर आप गाड़ी को कैसे पकड़ते हैं, सीक्वेंस वाइज जो आपने 5 स्टेप बताई, उसमें क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे जान पर खेल के पकड़ते हैं, बताइए। हमारे पास जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है तो हम साथ के साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। जब हम देखते हैं रास्ते में पुलिस ने नाकाबंदी करी है, पहली बात तो नाकाबंदी करती नहीं, कई बार नाकाबंदी करती है तो गाड़ी उसके ऊपर ही चढ़ा देते हैं पुलिस वालों के, तो फिर आगे जाके वो फायर खोल देते हैं। जब पुलिस साइड में हो जाती है तो फायरिंग करते हैं। कई लोगों के हमारे गोलियां लगी हैं, अभी भी महीना 1.5 महीना पहले हाथ में से गोली निकल गई। हमारी गाड़ियों के हर गाड़ी के ऊपर गोली का निशान है। अपनी जान पर खेड़ करके उस गाड़ी को पकड़ा जाता है, तो बाद में उसको पुलिस के पास ले जा करके, पुलिस को मौके पर बुला करके उसकी जो कार्रवाई बनती है, फिर उसके बाद उसको गाय को गौशाला में भेजा जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो पर्चा दर्ज करवा करके कोर्ट में जो जाने की प्रतिक्रिया है, वो लगातार कई साल चलती रहती है। तो आपके साथ आपके एक साथी है, उनसे मैं ये जानना चाहूँगा, ज़रा वो देश को बताए कि जब गाय आप छुड़वाते हैं किसी ट्रक से, उसके बाद कई गौशालाएं उसको लेने के लिए भी तैयार नहीं होती, क्यों, क्या, वो भी थोड़ा आप जवाब देंगे। देखिए सुरेश जी, जिसने भी गौशाला का संचालन शुरू किया, वो कोई भी हो, उसने गौ माता की सेवा के लिए किया, उसके मन में गाय के प्रति प्रेम है, इसलिए वो गौशाला का संचालन करते हैं। मगर बहुत बड़ी विडंबना है कि जो गाय के हक की भूमि है, गोचर भूमि, उसके ऊपर देश के राजनेता, भूमाफिया, बड़े बड़े अधिकारी, मैं एक्चुअली हम देश को प्रक्रिया समझाना चाहते हैं। क्या होता है जब आप गाय को छुड़वाकर किसी गौशाला में लेके जाते हैं? उनके पास जगह की कमी रहती है, उनके पास, मतलब हम ये समझाना चाहते हैं कि ये सच्चाई है कि गौशाला भी गाय लेने के लिए तैयार नहीं होती, उनकी मजबूरी होती है। तो वो जैसे हम ट्रक पकड़ के ले गए, आप ही सोचिए, एक परिवार में एकदम से 20 अगर मेहमान आ जाएंगे तो वो क्या करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, हम तो ये समझाना चाहते हैं कि कितना चैलेंज है गौ रक्षकों को। केवल गाय बचानी नहीं है, बल्कि वो सही जगह पर सुरक्षित पहुंचानी भी है। मित्तल जी कई गौशालाओं से जुड़े हैं, शायद कुछ इसमें ऐड करना चाहते हैं। गौ रक्षा और गौ संवर्धन दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। गौशालाएं संवर्धन का काम करती हैं, रक्षण का कार्य हमारे गोरक्षा दल करते हैं। जब वो गाय गौशाला वाला नहीं लेता है
तो गोरक्षा दल का बहुत बड़ा एक तरह से कार्य किया हुआ भी नष्ट हो जाता है। क्यों नहीं लेता है? सवाल ये उठा है कि गौशाला वाले प्राणियों क्यों नहीं लेते? कुछ कारण तो ये है कि कुछ गौशाला ऐसी बनी हुई हैं देश के अंदर में जो सिर्फ नाम दिखावे की बनी हुई है, जिसको मोदी जी ने भी इशारा किया कि वो गौशालाएं जो हैं सिर्फ चंदा लेने के लिए, सिर्फ जो है लोगों को भरमाने के लिए, गौ संवर्धन का कोई काम नहीं करती। वो कोई गोबर गोमूत्र से उत्पादन नहीं बनाती, कोई बिजली उत्पादन नहीं करती। जो आज हमारा देश को ज़रूरत है वो कोई काम नहीं करती हैं। सिर्फ उनके पास में दान आता है। वो नहीं, ऐसा है कि देश के अंदर में लगभग 20,000 गौशालाएं हैं और 20,000 गौशालाओं में से कुछ गौशालाएं तो ऐसी हैं जो पकड़े हुए प्राणी ही लेती हैं, और वो जो है उनको जो प्राणी पकड़ करके आता है उसको दिया गया तो उसके ऊपर पे प्रति वर्ष लगभग 60-70 रुपये प्रति रोज़ का खर्चा होता है, यानी एक प्राणी पर 20,000 रुपये साल का खर्चा होता है। अगर एक गोरक्षा दल ने एक ट्रक में 50 प्राणी पकड़े तो इसका मतलब ये है कि उसने उस गौशाला को जो दे रहा है लगभग 10 लाख रुपए साल का खर्चा दे दिया। अब वो उसकी एक सीमा है दान लेने की। उसके बाद में कानून की प्रक्रिया चालू होती है कि वो गाय जो है छुड़वाने के लिए कोर्ट में जाते हैं, पूरी न्यायिक प्रक्रिया है। उसके अंदर में गौशाला वालों के पास में वो टीम नहीं होती है कानून में लड़ाई लड़ने की, और कुछ ही दिनों में उसका जो है रिलीज ऑर्डर आ जाता है। अब रिलीज ऑर्डर आ जाता है तो गौशाला वालों को वो गाय वापस करनी पड़ती है। वो वापस करते हैं तो एक इतना बड़ा मन में गोरक्षा दल तो कहता है कि आपने गाय क्यों वापस कर दी, और जो है गौशाला वाले कहते हैं कि आप लोगों ने ये कोर्ट में लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। तो इसमें हमारे को दोनों का समन्वय करें। ये काम जो है, मैं दोबारा बोलता हूँ कि जैसे आतंकवादी की कोई जात नहीं होती, ऐसे गौ हत्यारे की कोई जात नहीं होती, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे क्रिश्चियन हो। गौ हत्यारा, गौ का ट्रांसपोर्ट करने वाला, वो गौ हत्यारा है। ऐसे ही जो ये लड़ाई का, जब तक हम अपने इन को पूरी की तरह से, ये सरकारों का काम है, ये काम हम सड़क पर कब आते हैं जबकि हमारे राज्य सरकारें, ये संविधान के अंदर में राज्यों का विषय है। कोड 48 डायरेक्ट प्रिंसिपल टू स्टेट के अंदर में रखा गया है और ये राज्यों का दायित्व है, इसलिए केंद्र सरकार के पास में इसका कोई अधिकार नहीं है। और राज्य सरकारें जो हैं इस काम के अंदर में नीचे से ऊपर तक, संतरी से लेके मंत्री तक इस व्यापार के अंदर में लाभान्वित होते हैं और जो है आंखें बंद की जाती हैं। मोदी जी का स्पष्ट कहना है कि कानून का पालन करो और कानून के ये जो तोड़ने वाले हैं उनको रोको। और वो बहुत ज़रूरी भी है। और लगातार जो हम बात कर रहे हैं कि बांटने की एक कोशिश है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी हद तक जो दो फाड़ की हम लगातार बात कर रहे हैं, आप भी बता रहे थे, सवाल वही है कि किसी भी कीमत पर, चाहे चैनल्स के जरिए हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ के जरिए हो, दो फाड़ कर दिया जाए और उसमें कामयाब होते भी कई बार लोग नजर आते हैं, हालांकि इस कोशिश को कामयाब नहीं होने देते। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सुरेश जी, क्योंकि गाय हमारी माता है, भारतीय संस्कृति, धर्म, अर्थव्यवस्था के जीवन चक्र का केंद्र है। प्रत्येक धर्म प्राण व्यक्ति का गौ रक्षा, गोपालन, गो सेवन, गो की रक्षा करना परम धार्मिक कर्तव्य है। और मैं आप चैनल के माध्यम से सारे गौ सेवकों, गौ भक्तों, गौ रक्षकों को प्रणाम करता हूं कि वो अपनी माँ की रक्षा में जो समय दे रहे हैं वो आहत ना हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का इशारा पाखंडियों की तरफ है, गौ रक्षकों की तरफ नहीं है, गौ भक्तों की तरफ नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी मां की रक्षा करनी है। असली और नकली गौ रक्षकों का अलग भेद करते हुए आज क्या कहा, दोबारा दिखाते हैं। मैं सच्चे गौ भक्तों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ पूजकों को प्रार्थना करना चाहता हूं, सच्चे गौ सेवकों को प्रार्थना करना चाहता हूं। आप भी सजाग रहिए, कहीं आपका एक उम्दा काम मुट्ठी भर लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए तबाह न कर दें। ऐसे लोगों का एक्सपोज करने में आप भी आगे आइए। ऐसे लोगों की पुकार की पूर्ति करने से खुला करेंगे समाज के सामने उनको, ताकि ऐसे लोगों की हरकत करें। यहां तक हम पहुंचे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कल कहा और आज अनुपात को अलग करके उन्होंने जो सच्चे गौ भक्त थे उन लोगों को, गौ रक्षकों को चैलेंज किया है। अब हम इसको आगे लेके जाते हैं।
अब प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि गाय की रक्षा होनी चाहिए, कृषि योग्य उसका उपयोग होना चाहिए, उस बाइट को दोबारा दिखाते हैं कि हम इस कार्यक्रम का एक सकारात्मक समारोह करके आगे क्या इस विषय पर चर्चा कर सके। जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, क्या कहा प्रधानमंत्री ने गाय के बारे में, देखिए। गाय को कृषि के साथ जोड़े, एग्रीकल्चर के साथ गाय को जोड़े, गाय कभी भी बोझ नहीं बनेगी। और महात्मा गांधी गाय के लिए बढ़िया बात बताते थे। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारी मां हमें बचपन में कुछ समय तक दूध पिलाती है, हमें पालती है, लेकिन गाय मां हमें जीवन भर दूध पिलाती है और हमारा पालन पोषण करती है। गाय मां आगे भी, मृत्यु के बाद भी मनुष्य के काम आती है। जिस प्रकार से पेड़ और पौधे एक वेद है, संपत्ति है, वैसे हमारे कैटल भी वेद है, संपत्ति है। उसका एक उचित रूप से आयोजन करके राष्ट्र की आर्थिक विकास में उसको जोड़ने के लिए। हमारे साथ जो न्यूज रूम में गौ भक्त है, गौ रक्षक है, उनके पास चलते हैं। क्या अब आगे क्या, मतलब गौ की यहीं पर यह चर्चा खत्म ना हो, प्रधानमंत्री ने बोला और कल से अलग मुद्दे पर लोग चले जाए, हम भी अपने काम में चले जाए, आगे क्या? एक एक करके एक एक लाइन में नया मुद्दा हर व्यक्ति बताए, जिसके पास नया मुद्दा नहीं वो ना बताए, आगे क्या यही एक लाइन बताए। जो धंधे और दुकान वाली बात है, 300,000 टन जिलेटिन हमने मीडिया से ही पता लगा। आगे क्या? 300,000 एक ही सवाल, आगे क्या? बुच्चड़ खानों से, और जिलेटिन आइसक्रीम में, चॉकलेट में, सॉस में, इन चीजों में डाल डाल के लोगों के मुंह में डाला जा रहा है। और हम अगर स्वदेशी अपनाएं, तो आगे यही है, उपाय यही है कि स्वदेशी अपनाएं, पवित्र चीजें अपनाएं। आगे और जो मल्टीनेशनल एक लाइन उसको पक्का बाइकआउट करें। एक लाइन में मोदी जी को ये श्योर करना चाहिए कि किसी भी हालत में गाय नहीं कटेगी, और जो भी गाय काटने के लिए ले जा रहे हैं उनको पकड़ें, तो शायद हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे क्या? गौ से निर्मित उत्पादों को उपयोग करें, गौ के संरक्षण के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए, ऐसा मेरा निवेदन है मोदी जी से। बस मैं ये देश के प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार रेल मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है, कोयला मंत्रालय, इस प्रकार गोवंश मंत्रालय बने तो ये तमाम समस्याएं बंद हो जाएंगी और गौ माता की सेवा बहुत प्रभावी रूप से हो पाएगी। तो गोवंश मंत्रालय प्रधानमंत्री जी तुरंत घोषणा करें, पूरा देश आपका आभारी होगा, हिंदू संत समाज आपको पूजेगा, आप एक संत हैं, इस बात को तुरंत माने। और इसके लिए राज्यसभा में बहुमत की आवश्यकता भी नहीं है, आपका कैबिनेट ये निर्णय ले सकता है। आप सभी संतों की, गौ भक्तों की इस इच्छा को पूर्ण कर हम सबको कृतार्थ करें। एक लाइन, आगे क्या मैं सभी गौरक्षकों से निवेदन करता हूं कि जो भी मोदी जी ने जो बोला है, गौरक्षकों की अग्नि परीक्षा है, जैसे माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी, ये गौ भक्तों की भी अग्नि परीक्षा है। गौ भक्त अपने काम से नहीं हटेंगे, जो गौ हत्यारे हैं वो जैसे पहले कटते आए हैं ऐसे कटते आएंगे। मैं देश के सभी गौ भक्तों से आह्वान करता हूं कि जिस तरह आप लोग अपने फर्ज से गौ माता की रक्षा कर रहे हैं, उसी तरह करते रहिए, बेकार की बकवास में मत पड़िए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि भारत से पूर्ण रूप में गौ हत्या बंद। एक लाइन, क्या उपाय, क्या आगे क्या? आगे उपाय ये है कि नहीं है कम से नहीं, गौ माता जो है अपने आप बच जाएगी। मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी से एक निवेदन है कि एक तो वो जो ये दिया है उन्होंने गौरक्षकों के लिए, उस पर माफी मांगे, और सिर्फ गौचर भूमि, केवल गौचर भूमि मुक्त करा दें। मैं दावा करता हूं पूरे देश के अंदर गौ माता रोड पे दिखाई नहीं देगी और अखलाक जैसी घटनाएं नहीं घटेंगी। गौरक्षक जिस तरीके से गौरक्षा कर रहे हैं उसी तरीके से गौरक्षा करते रहेंगे। रिपीट नहीं और भविष्य नहीं हो, एक ही बात बार बार नहीं कहे जाए। आगे नया मुद्दा नहीं है तो दूसरे को मौका दीजिए। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि तस्कर वो संभाल लें, गाय माता हम संभाल लेंगे। बहुत बढ़िया। मैं तो देखिए एक बात कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने से करीब 3 महीने पहले उदयपुर में न्याय की तुला में मेरा लेख निकला था कि चाय की दुकान से पीएम तक काफ़ी लोगों से बहस भी होती थी,
और इस लेख की शुरुआत जो मैंने की थी वो लाइन लिखी थी कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्योंकि मोदी जी की एबिलिटी को देख के मैंने पहली बार किसी नेता को पसंद किया, पहली बार वोट बनवाई। लेकिन ये इनका जो इन्होंने बोला वो देखिए, ये बहुत बड़े नेता, मैं बहुत सम्मान करती हूँ मोदी जी का, हमेशा करूँगी पूरी ज़िंदगी। लेकिन दुख ज़रूर हुआ क्योंकि आज मुझे वो जो पत्थर मैंने सोचा था कि फेंक दिया गया है वो मुझे लग रहा है आर पार नहीं हुआ है, वो कहीं अटका था आसमान में और इस वक्तव्य के रूप में शायद मेरे सिर पे ही आगे गिरा है क्योंकि मैं गौरक्षक हूँ। तो मुझे तकलीफ हुई है बहुत ज़्यादा, ये मैं ज़रूर कहूँगी। आगे क्या? माननीय मोदी जी से निवेदन यह है कि गौ भक्तों पर इस प्रकार का व्यवहार, लांछन और कार्रवाई ना करके उपाय ये है कि जो मांस लोभी है, तस्कर लोभी है, यदि उन पे कार्रवाई होगी तो गौ भक्त क्यों जाएगा सड़क पर, वो भी चैन से सोएगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, चलिए कि समय की कमी है, सब लोगों का मैं बड़े आभारी हूँ कि समय निकाल कर, कई लोग तो सवेरे जैसे हमने कार्यक्रम को तय किया, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, तो तब से गाड़ी चलाकर 6-6, 7-7 घंटे गाड़ी चलाकर इस कार्यक्रम के लिए पहुँचे हैं। हम आज कॉलर को ले नहीं पाए, लेकिन इस मुद्दे में हम तमाम कार्यक्रम करते आगे भी रहेंगे, तब भी लोगों को बोलने का मौका देंगे। कार्यक्रम के आखिर में मैं यही कहूँगा कि गौ माता बचाने का प्रयास हजारों साल से चल रहा है। हमने तमाम चित्र देखे हैं, भगवानों से लेके शिवाजी महाराज से लेके आज तक, कि गौ तस्करों को मारने के लिए लोगों को क्या क्या नहीं करना पड़ा है। गौ रक्षा मुश्किल है, हम ये जानते हैं, लेकिन पहली बार जब आशा जगी कि अब कुछ होगा, तब भेद पाड़ने में गौ तस्कर, गाय के दुश्मन कामयाब हुए। इस भेद की शुरुआत भले ही सरकार की तरफ से हुई हो, लेकिन गौ रक्षक, गौ भक्त, हम इस भेद को बढ़ने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री और सरकार को सही जानकारी के साथ, जैसे एक हमारे मित्र ने कहा कि हम अग्नि परीक्षा देके अपनी, हमारी जो इनोसेंट हम हैं, हम कैसे ईमानदार कर, कैसे गौ भक्त, ये साबित करके दिखाएंगे। और प्रधानमंत्री से, इसी प्रधानमंत्री से, इसी सरकार के कार्यकाल में गौ रक्षा लेकर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।